बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए थोड़ी सी राम चर्चा की जाए। अब हम आप अंतावाणी कर्ण से पवित्र हैं और आज तो बहुत बढ़िया है, चिंता भी नहीं है। खाइए और आराम से सुनिए, फिर जाके सो जाइए। बस आज चिंता का विषय खत्म है। भंडारा चल रहा है, भंडारा पाते रहिए। भंडारा पाने के बाद आइए, आराम से कथा सुनिए, भजन कीर्तन करिए, फिर अपने आराम से घर को जाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, वाह, बहुत सुंदर। लेकिन भोजन करने से ये पांच भौतिक शरीर तृप्त हो सकता है, लेकिन भजन करने से इंद्रियां तक तृप्त हो जाती है। भजन रूपी भोजन अत्यधिक आवश्यक है और ये भोजन भले ही न मिले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए थोड़ी सी चर्चा हनुमान जी के चरणों में समर्पित की जाए राम कथा के माध्यम से। बोलिए भक्तों भगवान की जय हो। चर्चा चलेगी दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। व्यक्ति के प्यारे जब संसार वासियों के काम बिगड़ते हैं तो संसारवासी किसके पास जाते हैं? अपने अपने इष्ट के पास जाते हैं। और जब अपने राम जी के पास जाते हो, जब राम जी का कोई काम बिगड़ता है तो राम जी का काम हनुमान जी करते हैं। तुलसी बाबा ने हनुमान चालीसा की चौपाई में कहा, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, जो संसार के बड़े से बड़े दुर्गम काज होते हैं, जो बड़े से बड़े दुर्गम काज हैं, वो हनुमान जी के केवल अनुग्रह मात्र से इस प्राणी के पूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी हैं कौन? जरा विचार करिए, हनुमान जी हैं कौन? जाके गति है, जाके गति है श्री हनुमान की, जाके गति है। श्री हनुमान की
जाके गति है श्री हनुमान की। जिसके भी हृदय में हनुमान जी की भक्ति है तो होगा क्या, तुलसी बाबा विनय पत्रिका में कहते हैं, घटित घटन सुघट विघटन, अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरदावली नहीं आन की जाके गति है श्री हनुमान की जाके। अघटित घटन जो कभी भी घटने वाला न हो, अघटित हो उसको हनुमान जी घटा देते हैं, और जो कभी बढ़ने वाला न हो उसको हनुमान जी बढ़ा देते हैं। ये हनुमान जी के प्रताप का मामला है भाई। आखिर हनुमान जी ऐसा क्या करते हैं, व्यक्ति के बड़े से बड़े काम फंस जाए तो तुलसी बाबा विनय पत्रिका में कहते हैं, सुमिरत संकट सोच विमोचन। व्यक्ति केवल अपने संकट का सुमिरन कर ले, सुमिरत संकट सोच विमोचन, मोरति कृपा निधान की जाके गति है श्री हनुमान की जाके गति है श्री हनुमान की। और होता क्या है, सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति कृपा निधान की। और जो भी हनुमान जी की भक्ति करता है तो तुलसी बाबा कहते हैं ये वज्रलेख है, ताकि पैज पो जियाई सम, ताकि पैज पो जियाई सम, रेखा कुलिस पसान की जाके गति है श्री हनुमान की। हनुमान जी करते क्या है, ये तुलसी बाबा कहते हैं, ताकि पैज पूजियाई सम। मानो रेखा कुलिस पसान की। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी एक पत्थर पर कोई लाइन खींच दी जाए या लिखावट लिख दी जाए तो इतना जल्दी वो मिटती नहीं है। मानो तुलसी बाबा कहते हैं, ताकि पैज पूजियाई सम, रेखा कुलिस पसान की ताकि गति है श्री हनुमान की। प्यारे, जिसके भी हृदय में हनुमान जी की भक्ति आ जाती है उसके समस्त बिगड़े काज हनुमान जी बना देते हैं। सुमिरत संकट सोच विमोचन, जिसने अपने संकट को मन में केवल सुमिरन कर लिया उसके संकट मिट जाते हैं। अच्छा, चौपाई कहती है, दुर्गम काज जगत के जेते। अच्छा, अपनी मना स्थिति वहां पर ले चलिए जहां पर
दुर्गम काज है। हुआ क्या, लंकापति रावण और प्रभु श्री राम का महायुद्ध चल रहा है। जिस समय माता जानकी को रावण ने हर लिया है, असत्य पर सत्य की विजय का युद्ध चल रहा है। रावण ने आज अपने महाबलशाली बेटे मेघनाद को भेजा। मेघनाद आया, लक्ष्मण मेघ नाथ दो जोधा, भिरहि परस पर करे अति क्रोधा। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, भिरहि परस पर कर अति क्रोधा। और जब उसने समझा आज मेघनाथ के हर बाण को लखन लाल जी काट देते हैं, अब उसके मन में आया आज मैं मारा जाऊंगा। वीर घातिनी छाणिस सांगी, वीर घातिनी छाणिस सांगी, तेज पुंज लछि मन उर लागी। वीर घातिनी छाणिस सांगी, तेज पुंज लछि मन उर लागी। जो ही लखन लाल जी के शक्ति लगी, लखन लाल जी पृथ्वी पर गिर गए। मेघनाथ आता है, उठाना चाहता है, लेकिन इतने में हनुमान जी प्रकट हो गए। जय श्री राम की घनघोर गर्जना की और मेघनाथ के एक चरण का प्रहार किया। मेघनाथ लुढ़क के अलग गिरा और लखन लाल जी के शरीर को उठाया, लेकर के रामादल आया। तुरंत हनुमान जी रामादल लेकर के आए लखन लाल जी के शरीर को। प्रभु ने देखा मेरे भाई लखन को मूर्छा आ गई। प्रभु व्याकुल हो गए, रोने लगे, क्योंकि भाई भाई की भुजा होता है। मन में विचार करने लगे आज मैं अनाथ हो गया, बल्दिनी बनी रहेगी नंदिनी विदेहजू की। मुक्ति के लिए न कोई युक्ति कठिनाई में, आज रघुनाथ है अनाथ हाय बंधु बिना। भूल हुई है भैरव बड़ी चतुराई में। कहने लगे बंदिनी बनी रहेगी नंदिनी विदेहजू की। वो जानकी विदेह राज की बेटी बंदिनी थी और बंदिनी है और बंदनियां बनी रहेगी। लेकिन हे राम, आज से तू बंदनी नहीं रहेगा, क्योंकि 4 लोगों ने जब साथ में अयोध्या से चले तो 3 ने प्रण लिया कि कभी भी किसी भी स्थिति में हम तीनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज प्रभु राम रोने लगे और कहने लगे हे लखन, जानकी ने भी अपना प्रण नहीं तोड़ा। क्या रावण ने क्या लालच नहीं दिया माता जानकी को? तो अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलो की ममोरा। हे जानकी, तू एक बार मेरी तरफ ध्यान से देख, ये जितनी भी मंदोदरी आदि सबरानी, ये सब आपकी चेरी बना दूंगा।
लेकिन मैया जानकी ने एक तिनके की बात सबको त्याग दिया। तृणधरयोट कहत वैदेही सुमेरे अवधपति परम स्नेही। उस जानकी ने सब कुछ त्याग दिया। हे राम, लखन ने अपने भाई की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये राम अपने पग से विलग हो गया, अपने पथ से विलग हो गया। क्योंकि मैं जब आया था तो माता सुमित्रा से कह के आया था, मैया मैं जैसे ले जा रहा हूं वैसे आपका बेटा वापस लेकर के आऊंगा। आज ये राम जा करके अयोध्या में क्या मुख दिखलाएगा, ये राम मर जाएगा। रोने लगे। भूल हुई भारी हुई जो हारी हुई हमारी आज। भरत नहीं थे साथ लंका की लड़ाई में। आज एक भाई को अपने दूसरे भाई की याद आई। रोते नहीं राम शेष सोते नहीं संगर में। होते यदि आज भरत भैया लंका की लड़ाई में। आज रोने लगे प्रभु, कहने लगे हे लखन तूने ये क्या कर दिया। तू नहीं तो ये राम नहीं। मेरो सब पुरुषारथ था क्यों। मेरो सब पुरुषारथ था क्यों। मेरो सब पुरुषारथ था क्यों। विपति बटावल बल्धुवीर बिनु। विपति बटावल बल्धुवीर बिनु। करो भरोसो काको मेरो सब पुरुषारथ था जो। मेरो अच्छा एक गीत है जो बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रभु राम प्यारे विचार करिए। इस संसार में विधाता ने कलम में सी चलाई राम खुद रोए। विधाता ने कलम ऐसी चलाई राम खुद रोए। पड़ा जब जब समय प्रभु पर है देखा राम तब रोए। सब समय प्रभु पर देखो राम तब रोए। और गए बनवास को राघव मनाने को भरत पहुँचे। गए बनवास को राघव मनाने को भरत पहुँचे। और
खबर दशरथ मरण की जब सुनाई राम तब रोए। विधाता ने कलम ऐसी चलाई राम तक रोए। जय हो और ये गीत मेरे गुरुदेव गाया करते हैं, बड़ा सुंदर गीत है। इस गीत में प्रभु ने 7 बार रोए, उसका वर्णन है। और इसी में से हमने एक पंक्ति ली है, उसी की कथा आप लोग सुनिए। गए मृग छाल लेने को लखड़े उल के गए पीछे। मृग छाल लेने को है उनके पीछे। और दशानन ने सिया उनकी चुराई राम तब रोए। कलम ऐसी चलाई राम तब रोए। विधाता ने कलम ऐसी चलाई राम तब रोए। गए सीता को खोजन को जटायु मार्ग में पाया। गए सीता को खोजन को जटायु मार्ग में पाया। चिता में आग जब उसकी लगाई राम तब रोए। जय हो चौथी बार प्रभु राम कहाँ पर रोए? लगी जब शक्ति लक्ष्मण के मचा कुहरान सेना में। लगी लक्ष्मण के मचा कोहराम सेना में। और उठाया गोद में निष्प्राण भाई राम तब रोए। विधाता ने कलम ऐसी चलाई राम तब रोए। पड़ा जब जब समय प्रभु पर है देखो राम खुद रोए। विधाता ने कलम ऐसी चलाई राम तब रोए। आज प्रभु रो रहे हैं। प्रभु ने कहा वंदिनी बनी रहेगी नंदिनी विदेह जो की। हे राम, आज तू अपने पथ से विलग हो गया। प्रभु रोने लगे। प्रभु को रोते हुए हनुमान जी ने देखा।
जितने भी रामादल में वानर भालू थे सभी चिंतित हैं कि प्रभु रो रहे हैं। जब प्रभु ही रोएंगे तो इस समाज का, मेरी सेना का क्या होगा। सभी देखते रहे तक, लेकिन ये प्रभु का रोना हनुमान जी से देखा नहीं गया। प्रभु को रोते हुए हनुमान जी ने देखा। हनुमान जी उस मानो करुण क्रंदन स्थिति में एक वीरता का संचार लेते हुए गरज के बोल पड़े, जय श्री राम। कहा प्रभु आप रोइए मत, आप रोने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप रोएंगे तो ये हनुमान अपने सीने को फाड़ के अपने प्राणों का अंत कर देगा। ये हनुमान अपने प्रभु के नेत्रों में अश्रु नहीं देख सकता। हे प्रभु आप रोना बंद कर दीजिए। हनुमान जी ने क्या कहा, आज जो प्रभु अनुशासन पावो। हे प्रभु एक बार आप आदेश दीजिए, आज्ञा करिए, मैं करूंगा क्या। चंद्रमहि चेली निचोरी जो आनि सुधा सिर नाव। आज जो प्रभु अनुशासन पावो। हे प्रभु एक बार केवल आज्ञा कर दीजिए, आपकी कृपा से ये भक्त इतना बलशाली हो जाएगा कि चंद्रमहि चेली निचोरी जो। क्या करेंगे हनुमान जी, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। चंद्रमा को मैं कपड़े की भांति निचोड़ दूंगा। चेली माने गीला कपड़ा। चंद्रमा को मैं गीले कपड़े की भांति निचोड़ दूंगा। आनि सुधा मुखना। जितना भी चंद्रमा में अमृत पाया जाता है, मैं चंद्रमा से निचोड़कर अमृत लखनलाल जी को पिला दूंगा। लखनलाल जी के मरने का भय दूर हो जाएगा। सभी एकांत में सुन रहे हैं। एकटक का प्रभु तब भी काम नहीं बना तो मैं क्या करूंगा। मुझे दूसरी जगह पता है अमृत कहां पर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता हनुमान का। लो पाताल तलों ब्याला में अमृत कुंड महिलाओं। आज जो प्रभु अनुशासन पावो। हे प्रभु आप केवल एक बार आज्ञा कर दीजिए। मुझे पता है पाताल लोक में अमृत कलश पाया जाता है। मैं जाऊंगा, नागकुल का संहार कर दूंगा। अच्छी तरीके से देंगे तो, नहीं तो मार करके ले आऊंगा। अमृत ला करके लखनलाल जी को पिला दूंगा, तब तो मरने का भय दूर होगा। हे प्रभु तब भी काम नहीं बना तो मैं क्या करूंगा। अब जो तीसरी बात हनुमान जी ने कही वो बड़ी विचित्र कही। का प्रभु इस संसार में व्यक्ति को मारता कौन? कौन मारता है? मृत्यु, काल। हे प्रभु मैं उस काल को ही मार डालूंगा, झंझट ही खत्म हो जाएगा। लखनलाल जी के प्राण को कौन ले जाएगा। क्या कहा, मारो बीच बीच मृत्यु को, सबई को पाप बहावो। आज जो प्रभु अनुशासन पावो। एक बार आप आज्ञा दीजिए, मैं मृत्यु को रगड़ रगड़ के मार डालूंगा। धन्य है हनुमान जी। काल के गाल में हम आप सब हैं, लेकिन हनुमान जी उस काल को भी बस में रखते हैं।
इसलिए क्योंकि वो कालों के काल महाकाल है। क्योंकि प्यारे समय जब जब किसी पर आया, समय का चक्कर बड़ा बुरा है, कहा न जाता है, समय का चक्कर सब पर आता है। आज जब हनुमान जी ने ऐसा कहा, मैं काल को मार डालूंगा, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी भोले बाबा के चरणों को दबा रही थी। माता जी ने कहा, सुन रहे हो भोले बाबा, रामादल में हनुमान जी क्या कह रहे हैं? कहा क्या कह रहे हैं? कहा कह रहे हैं कि मैं काल को मार डालूंगा। क्या ऐसा कर सकते हैं? चलो चंद्रमा को निचोड़ देंगे, कोई बात नहीं। जब वो छोटे थे तो बाल समय रवि भच्छलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, इसलिए चंद्रमा तक तो उनकी पहुंच है। जब वो सूर्य को निगल गए तो चंद्रमा माने कुछ नहीं है। लो पाताल तलों ब्याला में अमृत गुंड महिलाओं का पाताल की बात भी मेरे समझ में आई कि जिस समय हनुमान जी प्रभु राम और लखनलाल जी को पातालपुरी को अहिरावण के चंगुल से बचाने गए, पातालपुरी को भी गए, और लेकिन ये क्या काल वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। भोले बाबा, क्या हनुमान जी काल को भी मार सकते हैं? कहा इसमें मैं क्या कहूं, क्योंकि भोले बाबा बड़े व्यथित हैं। 11वें रुद्र के रूप में खुद ही बैठे हैं हनुमान जी के रूप में। अब तो धर्म संकट पड़ गया। क्यों? आपन मुख सो आपन करनी, अपने मुख से अपनी बड़ाई कैसे हनुमान जी करें? हनुमान जी ने जो कहा है भोले बाबा बोलने लगे। कहा सुनो, उमाल कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। मानस प्रेमी जो रामचरित मानस के प्रेमी हैं, कृपया ध्यान दें, ये चौपाई आपको सुंदरकांड में मिलेगी। उमाल कछु कपि के अधिकाई, उमाल कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाए, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। प्रभु प्रताप जो काल ही खाए। कहने लगे उमान कछु प्रभु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। हे उमा, इसमें कपि की कोई बड़ाई नहीं है, क्योंकि इसमें तो अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, क्योंकि हनुमान जी हैं कौन? अतुलित बल धामम। एक बार प्रश्न किया गया हनुमान जी, अतुलित बलधामम कैसे? कहा इसमें मेरी बड़ाई थोड़ी है, क्योंकि हम हैं, ये शरीर है मेरा धाम और इसमें रहते हैं राम, इसलिए अतुलित बल अतुलित प्रभु ताई। क्योंकि मेरे हृदय में प्रलवऊ पवन कुमार, खलबल पावक ज्ञान घल, जासु हृदय गार, बसहि राम सर चाप धर। इसलिए अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। भोले बाबा ने कहा हो सकता है हनुमान जी प्रभु के नाम के कारण मार सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इधर देखिए, तुरंत ही सुखेन वैद्य जी ने कहा ये सब करने से प्रकृति का हास होगा। भाई चंद्रमा अपनी जगह से गायब हो जाए तब तो भाई केवल कृष्ण पक्ष ही रहेगा, शुक्ल पक्ष तो होगा ही नहीं। जामवंत जी ने कहा हे हनुमंत जी, ये करना उचित नहीं है, पाताल लोक में नागों का संहार कर दोगे ये भी उचित नहीं है।
काल का भी मारना उचित नहीं है, नहीं तो सब केवल पैदा ही होंगे, मरेंगे है ही नहीं। आ? मामला बिगड़ जाएगा। अब तो तुरंत ही क्या कहा, सुखेन वैद्य जी ने कहा जाओ और जा करके तुरंत ही वैद्य को ले आओ। क्यों? सुखेन वैद्य को लेकर के आओ। अभी जिनकी इतनी बड़ी महत्ता थी कि काल को मार देंगे, चंद्रमा को निचोड़ देंगे, और देखो सबसे बड़ा दुर्गम काज है ये प्यारे। जिसका थोड़ा सा नाम बड़ा हो जाए वो छोटा बनना नहीं चाहता, लेकिन हनुमान जी जिनकी पैठ पृथ्वी पाताल आकाश तीनों जगह है, लेकिन वो जब समय आता है तो बिल्कुल छोटे बन जाते हैं। हनुमान जी शिक्षा देते हैं ये संसार वासियों, हम चाहे जितने बड़े पद पर बैठ जाएं, पद भी पा जाएं, लेकिन हम झुकना न भूलें। हम झुकना भूल गए तो समझ जाओ जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है। इसलिए तुरंत ही गए और जा करके आन्यो भवन समेत तुरंत, देर नहीं लगाई। धारी लघु रूप गयो हनुमंता, आन्यो भवन समेत तुरंता, देर नहीं लगाई। 1 मिनट के अंदर लेकर के आए गए और लघु रूप छोटा रूप रख लिया। बड़े से छोटा बनना बड़ा कठिन है। हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता, कोई छोटा बनना नहीं चाहता। यही तो हनुमान जी की महत्ता है। धारी लघु रूप गयो हनुमंता, आन्यो भवन समेत तुरंता। तुरंत ही बताया सुखेन वैद्य जी ने कि संजीवनी लानी होगी। संजीवनी बूटी लाई जाए, वो भी प्रातः काल के पहले लाई जाए, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं जरूर जाऊंगा। हनुमान जी यहां से चले, रास्ते में काल ने भी मिला। अभी बात चल रही थी काल को मारने की। काल माने समय, नेम माने चक्र। तो समय के चक्र में ही तो हम आप सब फंसे हैं। आज समय के चक्कर को भी हनुमान जी ने तोड़ दिया। सिर लंगोर लपेटी पछारा, सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तन प्रगट सिमरती बारा। तुरंत ही अपने स्वरूप में आ गया। इधर हनुमान जी तुरंत ही औषधि लाने के लिए पर्वत पर पहुंच गए। देखो रावण ने तब भी अपना काम कर दिया अपनी माया के द्वारा। जो सुखेन वैद्य जी ने बताया था कि जिस पहाड़ के अंदर से जिस औषधि में से 7 रंगों की किरणें निकल रही हो, समझ जाना वही औषधि है, संजीवनी है। रावण ने एक जैसी किरणें कर दी, एक ही रंग की कर दी। तुरंत ही हनुमान जी गए और किया क्या, देखो देखा तैलना अवसधि चीना, देखा सैलना अवसधि चीना, देखा तैलना अवसधि चीना, देखा सैलना अवसधि चीना। चाहता कपि उपारी गिर लीना, देखा तैलना चीना, देखा सैलना अवसधि चीना। अच्छा जरा विचार करो, जो ज्ञान इनाम अगर गण्यम है और
देखा सैलन औषध चीन्हा, जो ज्ञानियों में सबसे बड़े ज्ञानी हैं, और तुलसी बाबा लिख रहे हैं वो छोटी सी बूटी को पहचान नहीं पा रहे हैं। अब बताओ कितनी विचित्र बात। हनुमान जी मानो संसार वासियों को शिक्षा देते हैं। संसार वासियों, हम आप चाहे जितने बलवान हो जाएं, ज्ञानवान हो जाएं, लेकिन जहां पर बल और ज्ञान का प्रयोग करना हो वहीं पर करो। हर जगह बल का प्रयोग न करो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हनुमान जी ने किया क्या? तुरंत ही उस पर्वत को उठाया, और जब पर्वत को उठाया तो मन में ये भाव आया, अरे हमने इतना बड़ा पर्वत उठा लिया। केवल किंचित मात्र ये भाव आया। देखिए हनुमान जी का रास्ता बदल गया। जब किसी भी व्यक्ति का मार्ग तभी बदलता है जब उसका आचरण बदलता है। तुरंत ही मार्ग बदल गया, क्योंकि आना तो सीधे रामादल था, लेकिन अब बदल गया। मानो प्रभु राम ने ये दिखाना चाहे, हनुमान तुम सोचते हो इतना बड़ा पहाड़ हमने उठा लिया तो बहुत बड़ी बात कर दी, जरा अब तुम जाओ हमारे भाई छोटे भरत से मिलो, अभी पता चलेगा कितने बड़े बलवान तुम हो। हनुमान जी का रास्ता बदल गया। हनुमान जी ने मन में विचार किया, क्यों ना भरत भैया जी की कुशल क्षेम ली जाए। अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे, इतने में एक दूत दौड़ता हुआ आया। भरत भैया प्रभु के चरण पादुकाओं से नीचे 1.5 हाथ का गड्ढा खोदे उसमें विश्राम करते हैं। धन्य है भरत भैया। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। उन्हीं पावरियों को दिन रात पूजते हैं। प्रभु भरत जी के पास दूत आया और कहा, हमको लगता है कोई वानर आ रहा है, कोई विशाल काय पर्वत लेकर के राक्षस आ रहा और ला करके अयोध्या पर डाल देगा, महाराज मामला बिगड़ जाएगा। भरत ने तुरंत ही धनुष बाण उठाया और चल पड़े। कहा, एक कलंक इस भरत पर लगा है, उस कलंक को तो ये झेल नहीं पा रहा, दूसरा कलंक लेकर के भरत कहाँ रहेगा। दौड़ते हुए आए और देखा क्या? देखा भरत विशालाति निज मन अनुमान, बिनु पर सायक मार्यो, जाप श्रवण लगितानी। देखा भरत विशाल अति। भरत भैया ने देखा बहुत विशाल का है, पर्वत लिए आ रहा, लेकिन मन में विचार किया, ये कपि के स्वरूप में दिखाई तो दे रहा, लेकिन रात में बंदर नहीं चलते, हमको लगता है राक्षस है। लेकिन फिर भरत भैया का हृदय तात भरत तुम सब विधि साधो, साधो का हृदय है। बिनु फर सायक मार्यो, फर निकाल लिया, चाप श्रवण लगितानी। कान तक खींचा बाण और मारा, जो ही बाण लगा हनुमान जी पृथ्वी पर आए। पर वो मुरोची मही लागत सायक, पर वो मुरोची मही लागत सायक, पर वो मुरोची मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुन प्रिय भजन भरत तब दाए, कभी समीप आतुर आए,
और रोने लगे। जही विधि राम विमुख मोहि दीना, ते पुनियाता रुन दुख दीना। और तुरंत ही संकल्प लिया, जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल माया। हो कपि हो विगत श्रम सूला, जो पोपर रघुपति अनुकूला। विगत श्रम सूला, कपिवती होई श्रम अनुकूला। तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। भरत भैया ने हाथ में जल लिया और मन में विचार किया, हे प्रभु, मैंने आपके चरणों की सेवा भली भांति की है, कोई कमी नहीं है। तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। तो ये कपि जीवित हो जाए, नहीं तो ये भरत अपने प्राणों का अंत कर देगा। ज्यों ही जल छोड़ा, हनुमान जी ने नेत्र खोले, और जब नेत्र हनुमान जी ने खोले तो देखा क्या, सन्मुख राम जी बैठे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, सन्मुख राम जी बैठे हैं। हनुमान जी ने देखा, क्यों? राम भरत एक ही अनुहारी, सहसा लखी न सके नर नारी। राम जी और भरत जी सेम एक जैसे हैं, उनको कोई जान नहीं पाता। तो देखा क्या, सामने भरत जी हैं। भ्रम में भरत से विनीत हनुमान बोले, लंका की लड़ाई से क्या मुख मोड़ आए राम। भ्रम में पड़ गए हनुमान जी, क्योंकि राम जी और भरत जी एक जैसे हैं। भरत जी को देख करके हनुमान जी कहने लगे, भ्रम में भरत से विनीत हनुमान बोले, लंका की लड़ाई से क्या मुख मोड़ आए राम। और रण में सुमित्रा सुत व्याकुल चेत पड़े, जीवन में उनके क्या ज्योति जोड़ आए राम। हे प्रभु, क्या लखनलाल जी जीवित हो गए, हुए पलायमान रण से ना रघुवंशी राम। क्या वह प्रीति रीति को तोड़ आए राम। हे प्रभु, आपके कुल की एक रीति है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बरु वचन न जाई। क्या आपने उस अपने कुल की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। और कहने लगे, भैरव जो रावण की परतंत्रता में पड़ी, भैरव जो रावण जीते हुए कैसे जानकी को छोड़ आए राम। प्राण छोड़ते हुए पिता को छोड़ा मैं नहीं। अब भरत भैया बोले कि हे भैया, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। कहा वो, कहा ये, मैं वो नहीं हूं, क्योंकि तुम्हें कैकेयी का वचन निभाना था। तुरंत कहने लगे हनुमान जी, अरे आपको अपने कुल की रीत को तोड़ना था तो तभी तोड़ दिया होता जब आपके पिताश्री आपके विरह में मर रहे थे, तो आज दशरथ जी तो जीवित होते। आपने तब ये क्यों नहीं किया।
पुर परिवार छोड़ा, माँ का प्रेम प्यार छोड़ा, भार छोड़ा शासन का, तुम्हें बन जाना था। और हे नाथ, लंका की लड़ाई छोड़ी, कुल की बड़ाई छोड़ी, लंका की लड़ाई छोड़ी, कुल की बड़ाई छोड़ी, भाई और भूमि जाको भैरव ना गवाना था। भाई और भैरव को भैरव न कहा, और आना तुम्हें नहीं निभाना था पिता का प्रण, तुम्हें नहीं निभाना था पिता का प्रण, किंतु तुम्हें प्राण हनुमान का बचाना था। किंतु तुम्हें प्राण हनुमान का बचाना था। जय हो। आना तुम्हें नहीं था निभाना था पिता का प्रण, किंतु तुम्हें प्राण हनुमान का बचाना था। हे नाथ, मैंने चलते समय रामादल में आपसे एक बात कही थी कि प्रभु ये हनुमंत बूटी सूर्योदय के पहले न ला सका, तो ये हनुमंत तुम्हें अपने मुख को नहीं दिखाएगा। आज आपने ये क्या किया? भरत जी रोने लगे, नेत्रों से अश्रु बहने लगे भरत जी के। विचार करिए, भरत जी कहते क्या, कितना सुंदर कहते हैं। कोमल स्वभाव कौशल्या का पुत्र राम नहीं। कहा मेरे भाई हनुमल, कहा कोमल स्वभाव वाली कौशल्या मैया, और कहा मैं कोमल स्वभाव कौशल्या का पुत्र राम नहीं। हृदय कठोर कैकेयी का पुत्र प्यारा। मेरी माता कठोर हृदय वाली है, मैं उसी का बेटा हूँ। पाहन अपावल को पावन किया ना मैंने। पाहन, पाहन माने पत्थर, जो रास्ते में पत्थर बनी शिला अहिल्या पड़ी थी, उसको मैंने नहीं तारा, वो तो मेरे प्रभु हैं। पाहन से पबी से मैं पाप से सवारा हूं। पढ़ने वाले छात्र ध्यान दे, इसमें कौन सा अलंकार है? पाहन से पपी से मैं पाप से सवारा हूं। पूज पाद पिता की प्रतिज्ञा का मैं पालक नहीं। पाहन से पपी से मैं पाप से सवारा हूं। अरे मेरी माता है पत्थर, और पत्थर माता कैकेयी की कोख है पत्थर, और उस कोख के द्वारा ये पत्थर भरत जन्मा है, वो राम नहीं है। मैं राम नहीं हूं, मुझे इतनी बड़ाई मत दो हनुमल। घालक पिता का प्रजापुर का हत्यारा हूं। मौसम को न पाप निवासु, मेरे जैसा कोई पापी नहीं। मेरे कारण ही तो मेरी माता जानकी, मेरे भैया सभी वन को नंगे पैर घूम रहे। ये भरत न होता, आज ये अनर्थ न होता। अनर्थ की जड़ तो ये भरत है। भैरव भरत हूं मैं, भगवान रामो नहीं। भैरव भरत हूं मैं, भगवान राम नहीं। अधिक क्या कहूँ कि सब अधिक तुम्हारा। अधिक क्या कहूँ
की इस बदिक मैं तुम्हारा हूँ। अरे मैं भरत हूँ, मैं राम नहीं हूँ। अधिक क्या कहूँ, अभी मैंने आपको बाण मार दिया। मेरे जैसा पापी इस धरती पर कोई नहीं है। आज हनुमान जी ने मन में विचार किया, अरे ये भरत जी है। चरणों में गिर गए और कहने लगे, भैया आप ऐसा मत कहो, क्योंकि आपके नाम का जाप मेरे प्रभु दिन रात करते रहते। तुम कोई असाधारण नहीं हो, क्योंकि विश्व में प्रसिद्ध है भरत भुजा का बल। उनके समक्ष व्यर्थ में मैं बड़ा था। दूर हुआ मेरा सब गर्व, चूर चूर हुआ। हूं तो हनुमान अभिमान में मैं बढ़ा था। मैं हूं हनुमान, लेकिन मेरे अंदर लेस मात्र मानो अभिमान आने लगा था। लेकिन आपने एक बिना फर के बाण को मार दिया, मेरी ये हालत हो गई। और कहीं फर वाला बाण मारते तो क्या होता। इतने में हनुमान जी की और भरत भैया की बात हो रही थी। इतने में माता सुमित्रा आती है। बड़ा सुंदर दृश्य है। माता सुमित्रा आई और कहने लगी, अरे हनुमान, लखन चेत है, समर में लगी है शक्ति। जननी सुमित्रा जो संदेश यह पाती है, त्यों ही अति आतुर प्रफुल्लित बदन दौड़। माता सुमित्रा रो नहीं रही है, त्यों ही अति आतुर प्रफुल्लित बदन दौड़। पवन कुमार के समीप चल आती है। तुरंत ही दौड़ करके आई, सुन सब हाल और निहाल अपने को मान। भेज दूत शीघ्र शत्रुघ्न को बुलाती है और कहने लगी, हे हनुमान, तुम चिंता मत करो। अभी मेरा एक बेटा मूर्छित हुआ है, दूसरा बेटा मेरा अभी जीवित है। क्या राम मेरा बड़ा बेटा अकेले युद्ध नहीं करेगा? भेज दूत शीघ्र शत्रुघ्न को बुलाती है और साथ ही अकेले राम वन में ना रहे। अस्तो निज बिलास सानुराग यूं सुनाती है। ए हनुमान, तुमने सोच लिया मेरा एक बेटा मूर्छित है तो मेरा बड़ा बेटा राम अकेले युद्ध करेगा? ऐसा कदापि नहीं होगा। मेरा अभी दूसरा बेटा शत्रुघ्न जीवित है। मैं शत्रुघ्न को भेजूंगी और कहूंगी जाना, और जा करके अपने प्राणों की आहुति लगा देना, वापस मत आना। अब तो हनुमान जी से माता सुमित्रा कहने लगी, क्या कहा? कपि तुम हो धन्य, तुम्हारी माता को है धन्य। हे हनुमान, तुम धन्य हो और तुम्हारी माता उससे भी ज्यादा भाग्यशालिनी है, क्योंकि तुम सानुरागी पुत्र रत्न जिन जाया है। तुम्हारे जैसा पुत्र जिन्होंने जाया है वो ऐसी वैसी माता नहीं हो सकती। इसलिए हनुमान, तुमको प्रणाम है और तुम्हारी माता को प्रणाम है, तुम धन्य हो। अब तो माता सुमित्रा ने इस प्रकार कहा। सुमित्रा की बात को सुनकर सभी चौंक गए। इतने में देखा क्या, एक वीरांगना का
प्राकट्य होता है उसी रण मध्य। ये चरित्र आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, सुनिए ध्यान पूर्वक। आज उसी बीच में महावीरांगना उर्मिला आती है और कहती है, अवध प्रवासी सब सुन ले कि स्वामी मेरा लंका के रणांगण में मर सकता है नहीं। हे अवध के प्रवासियों, सभी व्यर्थ में रोते हो, मेरा पति ऐसे नहीं मर सकता, क्योंकि चाहे महाकाल प्रतिद्वंदी हो रण स्थल में, चाहे महाकाल प्रतिद्वंदी हो रण स्थल में, किंतु स्वामी युद्ध से टल सकता है नहीं। जय हो। इस सतवंती का स्नेही सम्रांगण में शत्रु सैन्य के समक्ष डर सकता है नहीं। ए अवध के प्रवासियों, व्यर्थ में रो रहे हो, रोना बंद कर दो। छत्री रोते नहीं, छत्री तो सदैव अस्त्र उठाते हैं। तुम लोग रो रहे हो। उर्मिलासी सिंगिनी का स्वामी सा प्रचंड सिंह, अरे मैं सिंगिनी हूं और मेरा पति सिंह है, कभी भी अनाथिनी कर सकता है नहीं। वो ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, चिंता मत करो, क्योंकि अवध से जाते समय मैंने कही बार बार, सुनो तुम लोग व्यर्थ में रो रहे हो। जब मेरे प्राणनाथ जा रहे थे तो मैंने एक बात कही थी। क्या कहा था? अवध से जाते समय मैंने कही बार बार, समय तुम्हें है नाथ मेरे अनुराग की। हे नाथ, तुम्हें मेरी कसम है मेरे अनुराग की, सकुशल अवधि बिताई दर्शन देना नाथ, लेना नहीं कभी करवट रण से विराग की। और जाओ सुनो, ए हनुमान, सती का स्नेही मति मार दिया जाता यदि, सती का सती का स्नेही मति मार दिया जाता यदि, साड़ी उड़ पोछ देती लाली माँ जो मांगती। जय हो। सती का स्नेही मति मार दिया जाता यदि, साड़ी उड़ पोंछ देती लालिमा जो मांग की। ए हनुमान, भरत भैया, अभी मेरे साथ कोई ऐसा असगुन नहीं हुआ, मेरी मांग की लालिमा बरकरार है, इसलिए मैं कैसे मान लूं मेरा पति मर गया। मेरा पति ऐसे नहीं मर सकता। लंका के किनारे यदि पति का मरण होता, लंका के किनारे पति का मरण होता, सती की चटक जाती चूड़ियां सुहाग की। हो। सती की चटक जाती चूड़ियां सुहाग की। लंका के किनारे यदि पति का मरण होता,
सती की चटक जाती चूड़ियां सुहाग की। हे हनुमान, हे अवध के लोगों, अभी तक मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी, इसलिए मैं कैसे मान लूं कि मेरा पति मर गया। और सुनो, तुम लोगों को लगता है ये युद्ध और राम और रावण का है, असली ये नहीं है। मेघनाथ और साथ में मेरे प्रभु लखनलाल का है, ये भी आप लोग नहीं समझ पाए। ये वास्तव में युद्ध है किसका? ध्यान से सुनो। मेरा तो सुलोचना से समर छिड़ा है, विजय मिलेगी मुझे दे रहा दिखाई है। सुनो, असली युद्ध तो उधर एक सती है सुलोचना, और मेरा युद्ध हो रहा है, क्योंकि उस ओर वह अकेली करती है तब, इस ओर मेरी बड़ी बहन सहाई है। कहती है मुझे विजय मिलेगी, क्योंकि इधर मेरा पलड़ा भारी है, क्योंकि उधर वो अकेले तप कर रही है, और उसी की लंका में मेरी बड़ी बहन सीता उसी की नाश की कामना दिन रात जप रही है, और इधर मैं भी जप रही हूं, इसलिए पलड़ा मेरा भारी है, इसलिए मेरी जीत होगी। और क्योंकि उसका है रागी पति, मेरा है विरागी पति, उसका है रागी पति, मेरा है विरागी पति। और उसका है रागी पति, मेरा है विरागी पति, रणु में उदासी और बिलासी की लड़ाई है। जय हो। उसका है रागी पति, मेरा है विरागी पति, रण में उदासी और बिलासी की लड़ाई है। और सुनो, हो गया है श्री अनंत बलवंत जी का, इसे नहीं स्वीकारेगी कभी मेरी आत्मा। हे हनुमान, कर्णधार विश्व का सहायक प्राणेश का है, घननाद का स्नेही रावण पापात्मा, इसलिए निश्चय है सुलोचना का पति पराजित होगा। क्योंकि उसका है हित चिंतक रावण दुरात्मा। क्योंकि रावण पापात्मा है, और जो मेरे पति का स्नेही है, मेरे पति का बड़ा भाई है, वो तो एक महात्मा है, इसलिए मेरी विजय होगी। और सुनो, तुम लोग व्यर्थ में रोते हो, एक बात बताएं, हे अवधवासियों, रोना बंद कर दो। शुल्क दुखद कहानी हनुमंत द्वारा, अवध प्रवासी व्रथा आप सब रोते हो, और मरे नहीं स्वामी जब थकित हुए हैं तब, श्रमित शरीर
दादा श्री की गोद सोते हैं। वो मरे नहीं, थोड़ा युद्ध करते करते थक गए हैं, इसलिए अपने बड़े भाई की गोद में सो रहे हैं। और उर्मिला का पति है अवध्यपुर विश्व द्वारा, जान करके भी अश्रु बिंदु आप सब बोते हो, क्योंकि प्यारे इस संसार में राम के जो भक्त होते वो कभी मिटाए नहीं जा सकते। हे अवध के प्रवासियों, ध्यान पूर्वक सुनो, राम के स्नेही कभी मरते नहीं हैं जग में, राम के स्नेही कभी मरते हैं जग में, भावी इतिहास में अमर सदा होते हैं। जय हो। और उर्मिला ने कहा, राम के भक्त कभी मरते नहीं, उनको गली गली सताया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। हे हनुमल, अवध के वासियों जरा विचार करो। हनुमान जी से पूछा उर्मिला ने, ये बताओ शक्ति कहाँ लगी है? कहा शक्ति यहाँ पर लगी है। कहा अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ, पृष्ठभाग में ना लगी शक्ति, उर में लगी है। धन्य है कविराज, उर के मिलन का प्रभाव दिखलाएगी। विचार करो कौन सा अलंकार है? पृष्ठभाग में ना लगी शक्ति, उर में लगी है, उर के मिलन का प्रभाव दिखलाएगी। और उर्मिला कर उर्मिला ने पति को बन भेजा, उर्मिला ब्रह्म शक्ति काम कर पाएगी। उर्मिला ने पति को भेजा बल में, उर्मिला ब्रह्म शक्ति काम कर पाएगी। कहने लगी उर्मिला, ए हनुमान, उनके हृदय में मेरा वास है, और उनके उर में बाण लगा होता और उनका हृदय धड़कना बंद किया होता तो पहले ये उर्मिला मरी होती। तो मैं तो सन्मुख खड़ी हूं जीवित, इसलिए जब मैं नहीं मरी तो मैं कैसे मान लूं मेरा पति मरा? वो नहीं मर सकता, क्योंकि मेरे पतिदेव ने ना युद्ध में दिखाई पीठ, उर्मिला पुनः उन्हें अपने उर से लगाएगी। और सुनो, जान ले स्नेही इतिहास के सुपृष्ठों पर, यति और सती की कहानी लिखी जाएगी। आज कहने लगी, सुनो हे हनुमल और अवध के प्रवासियों, जो मेरा पति मर गया तब तो और अच्छी कहानी बन जाएगी। अरे सब चौंक गए, ये उर्मिला क्या कह रही है? कहने लगी, मारे गए जो स्नेही सम्रांगण में, तब तो कहानी निराली ही बन जाएगी। और भारत में भाई हित भाई बलिदान होता,
बंधुत्व की एक नई प्रणाली बन जाए। अरे एक भाई ने अपने भाई के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, ये इतिहास में मेरे पति का नाम रोशन हो जाएगा। मुझे इस बात का कोई रोष नहीं है। मेरी भी प्रतिज्ञा यह पाते ही कि पिता की ज्वाल विधवा के मांग की जो लाली बन जाएगी, और तब सूर्यवंश की वीरांग नाया और मिला, सूर्यवंश की लंका वासियों के लिए काली बन जाएगी। लंका वासियों के लिए काली बन जाएगी। ए हलमल, तुमने समझा होगा कि केवल अवध कुल की नारियां केवल श्रृंगार करना जानती, तो इस भूल में मत रहना। क्षत्रियों की नारियां तलवार भी चलाना जानती है। जब समय आएगा तो लंका वासियों के लिए काली बन जाएंगी। और करेंगी क्या? स्वामी का निधन सुन कौशल की नारियां लेकर कृपाण महासमर रचाएंगी, और लंका को डुबो करके रक्त की पयोनिधि में लंका को डुबो करके भारत की ललनाए जौहर दिखलाए। भारत की नारियां जौहर दिखलाए। कहने लगी उर्मिला, हे हनुमल, वैसे इस संसार में नारी के लिए पति से बढ़ के कोई नहीं होता, क्योंकि पति ही सब कुछ होता है। लेकिन हे हनुमल, नारी का स्नेही कौन पति के सिवा जग में? अबला ही प्रबला है विश्व को बताएगी, और करके पुलस्त वंश ध्वंस सम्रांगण में करके पुलस्त वंश ध्वंस सम्रांगण में लंका नगरी में महाप्रलय रचाए। आखिरी बात उर्मिला ने क्या कही? हे अवध के प्रवासियों, सभी व्यर्थ में रो रहे हो। यदि मेरे पति का मरण हो गया तब तो काम बढ़िया बन जाएगा, क्योंकि राम जी को सभी ने कुछ न कुछ तो दान दिया है, मैंने अभी तक कुछ भी दान नहीं दिया। सभी ध्यान पूर्वक सुनने लगे। कहने लगी, राघव के उज्जवल चरित्र निर्माण हेतु सब प्रेमियों यथाशक्ति दान कीन्हा है। सभी ने कुछ न कुछ राघव के चरित्र को निर्माण करने के लिए कुछ न कुछ दान में दिया है, क्योंकि भूपति का प्राण दान, महाराज दशरथ का प्राण दान, बंधुओं का त्यागदान, होकर प्रसन्न चित राघव ने लीना है। और मैंने निज पति को भेजाया बन कानन में, उर्मिला
उर्मिला का त्याग प्रभु ने अवश्य चिन्हा है। जय हो। उर्मिला ने क्या कहा? जो सने ही स्वामी मर जाएंगे तो समझूंगी, मैंने राघवेंद्र को सुहाग दान दीना है। मैंने राघवेंद्र को सुहाग दान दीना। अरे सभी ने कुछ ना कुछ दान दिया था, तो मैंने प्रभु राम जी को मैं ये समझ जाऊंगी, राघव को मैंने अपना सुहाग दान में दे दिया, इससे ज्यादा क्या होगा। हे अवध के प्रवासियों, रोना बंद कर दो, क्योंकि त्याग के सने ही पति प्रबल तपस्या कर भारतीय नारियों को दीप दिखाता कौन। अच्छा ये बताओ, इस भारतवर्ष में खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने जौहर न दिखलाया होता तो इन नारियों को कौन जगाता। मार कर ठोकर विलासिता में यौवन को पति की प्रचंड विरहाग्नि में जलाती कौन। और खत्तर भंडार में अनेक ध्वज विद्यमान। भाई खद्दर भंडार में जो झंडा होता है अनेकों रखे होते हैं गट्ठर पे गट्ठर, लेकिन क्या उनको कोई पूजने जाता है? नहीं जाता। खद्दर भंडार में अनेकों ध्वज विद्यमान, किंतु वहां जाकर मस्तक झुकाता कौन। और उर्मिला ने पति को बनाया जो न दंड होता। उर्मिला ने पति को बनाया जो न दंड होता। राघव के यश की पताका फहराता कौन। 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 उर्मिला ने इतना तप न किया होता तो आज राघव के यश की पताकों को कौन फैलाता, कौन फहराया होता। नहीं तो राम जी तो लखन लाल जी के विरह में टूट गए होते। ये तो उर्मिला का त्याग है। बोले उर्मिला मैया की जय हो, जय हो, जय हो। बोले पराम्बा मां भगवती की जय हो। अब आइए एक निर्गुण भजन सुनिए, तत्पश्चात आरती और प्रसाद। जय बात, जय वैसे भी हमने 4 घंटे वाली मेहनत कर दी है। जय हो। एक तो महाभारत या तो वीर रस की कोई भी कथा हो तो उसमें ताकत दूनी 3 गुनी लग जाती है। आइए सभी लोग बड़े ही भाव से। प्रभु का जहां पालिया प्रभु का जहां पालिया और उस पालिया मिनट में सुनना। उस पालिया मिनट में सुनना। जीवन का जजमेंट प्रभु का जहाँ पालिया प्रभु
प्यारे इस अदालत में तो घूस दे करके काम चल जाएगा, लेकिन उस अदालत में काम चलने वाला नहीं है। जो है सबसे बड़ी अदालत, किसी की ना चलती है वकालत। जो है सबसे बड़ी अदालत, किसी का की ना चलती है वकालत। और नहीं वहाँ कोई कह सकता है, नहीं वहाँ कोई कह सकता है। सर ही इज अपसट प्रभु का, जहाँ पानी देखिए हिंदी और अंग्रेजी का जोड़। जाना होगा तुम्हें जरूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी। जाना होगा तुम्हें जरूरी, चलेगी ना कोई मजबूरी। और हो पुकार तब कहना होगा, हो पुकार तब कहना होगा। सर आयो प्रेजेंट प्रभु का, जहाँ पाली प्रभु का। जय हो। क्या बात है दीपक भैया। और अगर कुदृष्टि तुम रखोगे, अपनी आंखें खुद फोड़ोगे। अगर कुदृष्टि तुम रखोगे, अपनी आंखें तुम फोड़ो। और जब आंखें फूट जाएंगी प्यारे, यहाँ तो दवाई काम कर जाएगी, लेकिन जब उनके द्वारा फूटेंगी तो फिर कोई दवाई काम आने वाली नहीं है। हाँ, कोई डॉक्टर दे न सकेगा, कोई डॉक्टर दे न सकेगा। आइया इंटमेंट प्रभु का, जहाँ पाली और अगर सुकर्म करोगे भाई, तभी वहाँ होगी सुनवाई। करोगे भाई, तभी वहाँ होगी सुनवाई। और उसे तब कहना होगा, और उसे कहना होगा, यू आर वेरी डिसेंट प्रभु का, जहाँ पाली
और प्यारे किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी मजहब से हो, सभी को जाना एक ही जगह पर है प्यारे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जाना होगा भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जाना होगा भाई। और यहाँ तो वकील के द्वारा घूस दे करके पेशी लगवा लोगे, लेकिन वहाँ की अटेंडेंस आपको देनी पड़ेगी। हाँ, अटेंडेंस पार्लियामेंट की, अटेंडेंस पार्लियामेंट की क्वाइट इम्पोर्टेंट जब होगा जहाँ पार्लियामेंट प्रभु का जहाँ पार्लियामेंट। उस पार्लियामेंट में सुनना जीवन का जजमेंट प्रभु का जहाँ पार्लियामेंट। प्रभु का जहाँ पार्लियामेंट। प्रभु का जहाँ पार्लियामेंट। प्रभु का जहाँ पार्लियामेंट। अगर कुदृष्टि तुम रखोगे, अपनी आंखें खुद फोड़ोगे, कोई डॉक्टर दे न सकेगा आई ऑइंटमेंट प्रभु का जहाँ पार्लियामेंट। बोले मुरली मनोहर लाल की जय हो। इधर हनुमान जी से देखिए, एक चौपाई में हनुमान जी बूटी लेकर के आ जाते। कैसे? तुरंत कहा ऐसा करो, चढ़ो मम सायक शैल समेता, पठवो तो जहाँ कृपा निकेता। चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठवो तो जहाँ कृपा निकेता। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बल्दी चरण कपि कह कर जोरी। आरती के लिए आ जाएं, बुला लीजिए सभी लोग।